हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्यूटोरियल। मेरा नाम अनवर है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने आज स्टार्ट करना है एम एस वर्ड की बिल्कुल बेसिक हमने आज डिस्कस करनी है। और बेसिक के साथ साथ हमने एम एस वर्ड का होम टैब आज कंप्लीट जो है ना वो उसको डिस्कस करना है और उसके ट्यूटोरियल आपको बताना है कि होम टैब में कौन कौन से फंक्शन जो है ना वो शामिल है। तो वर्ड में लिख देता हूँ ये 16 मेरे साथ एमएस वर्ड 16 इंस्टॉल है। जैसे ही आप वर्ड ओपन करते हैं तो आपके साथ जो रिसेंट डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से शुरू होंगे। ठीक है। और यहाँ जो है ना यहाँ आपके साथ मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं, वो ऑलरेडी अवेलेबल फॉर्मेट्स हैं। जैसे ये लेटर है, ये कोई रिपोर्ट है, ये कोई रिज्यूमे का स्टाइल है। ठीक है। इसी तरह ये ब्लॉग का स्टाइल है, ओरिजिनल लेटर है, एनुअल रिपोर्ट है। तो बहुत सारे फॉर्मेट्स आपके साथ है जो आपके काम आ सकते हैं। मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट से शुरू करना है, ये मैंने ब्लैंक ओपन किया। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ये देख रहे हैं आप, मुख्तलिफ मुख्तलिफ टैब्स है इसमें। ठीक है। एमएस वर्ड में आज सबसे पहले जो है ना वो हमने शुरू करना है होम टैब। सबसे पहला जो टैब है, पहले मेन्यू हुआ करती थी, आजकल टैब है। तो सबसे पहला टैब जो है वो हमने शुरू करना है। मैं कुछ ये कुछ चीज़ें मैंने इसमें पेस्ट की है। ठीक है। तो अभी ये चीज़ें पेस्ट करने के बाद इसको, ये जस्ट सैंपल है, मैंने किसी जगह से कॉपी की है, पेस्ट की है। तो इस पर ये फंक्शन जो है ना वो हम अप्लाई करेंगे। होम टैब में सबसे पहला जो चीज़ है वो आपके साथ है पेस्ट। पेस्ट का क्या फंक्शन होता है? फॉर एग्जांपल पेस्ट से पहले ये यहाँ पर ये देखिए, ये पेस्ट है, ये कट है, ये कॉपी है, लेकिन ये भी आपको डिम नज़र आ रहा है। ठीक है। और ये फॉर्मेट पेंटर है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए कट एंड पेस्ट, जैसे मैंने ये इसको सेलेक्ट कर दिया है, ये कट एंड पेस्ट ये जो है ना एक्टिव हो गए। तो मैं कट भी कर सकता हूँ, कॉपी भी कर सकता हूँ। कॉपी मतलब ये है कि ये जो मैंने सेलेक्ट की है, ये कॉपी का मतलब है कि कॉपी, ये ओरिजिनल चीज़ यहाँ रहेगी, इसकी कॉपी मैं करूँगा। कट का मतलब ये है कि यहाँ से ये जो मैंने सेलेक्ट की ये कट होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पहले कट करता हूँ, ये देखिए वो ख़त्म हो गया। और मैं किसी जगह यहाँ नीचे इसको पेस्ट करता हूँ, तो पेस्ट ये पेस्ट हो गया। ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ अनडू, तो मैं कॉपी करता हूँ, ये है कॉपी। ठीक है। और किसी भी जगह आप इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है। तो पेस्ट पेस्ट का मकसद है, मतलब है कि यहाँ पर वो वहाँ से कॉपी मैंने की, वो यहाँ पर पेस्ट है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी आ चुकी है। ठीक है। तो ये तो था कट, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है। अच्छा, अभी पेस्ट जो है ना वो सिर्फ पेस्ट में दो तीन ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये यहाँ से मैंने कॉपी की। ठीक है। और इस पेज के साथ ये छोटा सा बटन है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए इसमें इसमें ये है कि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। ठीक है। जो फॉर्मेट ऊपर है, फॉर एग्जांपल लेट मी, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने अभी इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी। ठीक है। और यहाँ नीचे, इसके नीचे मैं पेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। अब ये है कि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जहाँ से हमने कॉपी की है, यहाँ से हमने की, ये बोल्ड है, इसका साइज बड़ा है, छोटा है, जैसा भी है वही इधर पेस्ट कर लें। तो ये देखिए मैं इधर पेस्ट कर दिया, ये देखो ये बोल्ड हो गया। इसके नीचे फिर मैं कहता हूँ, वही कॉपी हमारे साथ अवेलेबल है, कि मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज मीन्स कि वो वाला फॉर्मेटिंग और हमारा जो फॉर्मेटिंग इधर है इसको मर्ज करे। ठीक है। तो ये भी सेम टू सेम उसी तरह आ चुका है। ठीक है। अब तीसरा वाला ऑप्शन है, तीसरा में है कि कीप टेक्स्ट ओनली। आपने वहां से यहाँ से तो कॉपी की, लेकिन मैं मुझे सिर्फ टेक्स्ट दे, मुझे फॉर्मेट न दे। फॉर्मेटिंग जो भी है उसमें बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, जो भी है
मुझे सजेस्ट टेक्स्ट दे रहे हो, तो ये देखिए ये बोल्ड नहीं है, ठीक है। तो ये है पेस्ट। पेस्ट में आपके साथ है कि आपने किस तरीके से इसको पेस्ट करना है। क्या ये फॉर्मेट ही आपने करना है, ये फॉर्मेट और नीचे वाला फॉर्मेट को मर्ज करना है, और या आपने जो है ना जस्ट टेक्स्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है, ठीक है। ये हो गया ये सेक्शन। कॉपी किस तरह करते हैं, आपने जो भी चीज़ कॉपी करना हो, रिपीट करता हूँ उसको सेलेक्ट करके, ये कट है, ये बिल्कुल यहाँ से गायब हो जाएगा। मैं अंडू करता हूँ, ये कॉपी है तो ये कॉपी किसी भी जगह आप उसको पेस्ट करें। तो पेस्ट के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही होगा उसी तरह पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है सॉरी, नेक्स्ट हमारे पास है ये सारा जो है ना, ये फॉन्ट से रिलेटेड है। यहाँ तक फॉन्ट से रिलेटेड है। तो फॉन्ट में सबसे पहले ये देखिए स्टाइल्स है। अब इस टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करना है और इसका स्टाइल आपने चेंज करना है। तो ये बहुत सारे इसमें है, स्टाइल्स है। ये देखिए, ये बिल्कुल आप यहाँ देखा करें, यहाँ पर देखा करें। मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसकी चेंज हो जाती है। ये देखो, ये अलहदा से, ये टाइम रोमन है, न्यू टाइम 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 न्यू रोमन है, ये एरियल है, ठीक है। ये कैलेबरी है, ये लाइट कैलेबरी लाइट है, ये एरियल में आ गया। ये बहुत सारे हैं। तो आपने जो भी करना है उस पर क्लिक करें, उसका स्टाइल जो है ना वो चेंज हो जाएगा। ये वाला स्टाइल का है। ये वाला है साइज कि टेक्स्ट की जो आपने सेलेक्ट किया है, ये देखिए, ये ये सेलेक्टेड टेक्स्ट है, इसको मैं यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं कहता हूँ कि इसका साइज छोटा बड़ा करे। यहाँ से छोटा हो गया, ये 9 इससे बड़ा, ये 10 इससे बड़ा, 11 12 13 14, आप देखें, ठीक है। तो मैं इसको 11 पे रखता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसी टेक्स्ट को आपने बोल्ड करना है। बोल्ड का मतलब कैसा है कि इस पर क्लिक करें, ये देखो बोल्ड हो गया। अब ये से ये वाला टेक्स्ट आपने बोल्ड करना है, तो इस पर क्लिक करें, ये बोल्ड हो गया, ठीक है ना। अब बोल्ड के साथ ये इटालिक है, इटालिक का स्टाइल थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। ये देखिए टेढ़ा हो गया ये वाला। मैं ख़त्म करता हूँ, अब चेक कर लें। ये देखिए, ये थोड़ा मैं इस पे लागू करता हूँ, ये चेक करें। ये देखिए, ख़त्म, फिर इटालिक, फिर ख़त्म, फिर इटालिक। अच्छा, इसके साथ ही आपने कोई चीज़ अंडरलाइन करना हो तो ये देखिए अंडरलाइन, ये ये अंडरलाइन है। ये देखिए टेक्स्ट अंडरलाइन, पूरे टेक्स्ट के नीचे एक लकीर सा आ गया। अच्छा, कभी कभार आपने जो है ना वो है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू मीन्स दरमियान में से टेक्स्ट की दरमियान में से, ये देखिए इस पे मैं अप्लाई करता हूँ तो इस पर दरमियान में से एक लकीर गुजर जाता है। एक तो नीचे लकीर है अंडरलाइन, ये स्ट्राइक थ्रू बिल्कुल टेक्स्ट के दरमियान में से लकीर है। जब आप कोई चीज़ काटते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये लकीर डाल सकते हैं उसमें। अच्छा, आगे है कि आपने सब्सक्रिप्ट, वेरी स्मॉल जब लेटर लिखते हैं, जिस तरह हम फॉर एग्जांपल कोई पावर शावर लिखते हैं, तो इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं ये वाला ऑप्शन। जिस तरह मैंने लिखा है एक्स, ठीक है। अब ये अंडरलाइन आगे आ रहा है, मैं इसे अंडरलाइन हटा लेता हूँ, ठीक है। अंडरलाइन हट गया। अब ये देखें, ये बिल्कुल ठीक है। जिस तरह मैं इसको अंडू करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एक्स टू। अब इस टू को मैंने बिल्कुल इसके नीचे लिखना है, जिस तरह मैथ्स में लिखा लिखा करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये नीचे इसका आ गया, आपको नज़र आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है। अच्छा, अभी फॉर एग्जांपल आपने, मैं इधर लिखता हूँ वाई, ये अभी उसी फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ इससे ये ख़त्म करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ वाई। वाई को मैंने, वाई के साथ मैंने टू लिखा है, तो इस टू को मैं ऊपर लिखना चाहता हूँ, इसके ऊपर जिस तरह पावर लिखते हैं, ठीक है। तो इसको आपने सेलेक्ट करना है, इस टू को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, और इसको इस तरह करना है। तो ये देखो पावर की तरह ऊपर आ गया है, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट क्या करना है हमने, ये ये है इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ साइज। जिस तरह यहाँ से हम कर सकते हैं वो यहाँ से भी दोनों कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है, मैं कहता हूँ इसकी साइज इंक्रीज करें, ये देखिए इंक्रीज, ये इस बटन से डिक्रीज, डिक्रीज, ठीक है। अच्छा, आ, ये हमारा, ये मैंने सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट है ये वाला, तो इसमें है चेंज केस। जिस तरह आप इस पर क्लिक करो तो ये आपके पास सेंटेंस केस, जिस तरह सेंटेंस में पहला वर्ड बड़ा आता है बाकी सब छोटे आते हैं, तो ये सेंटेंस केस है। फिर लोअर केस, लोअर केस का मतलब कोई भी बड़ा ना हो, इसमें ये देखिए ये बड़ा है, ठीक है, तो ये जो है, ये जो बड़ा है ये भी छोटा हो जाएगा लोअर केस में। ये देखिए सारे लोअर हो गए। अब इसमें है पूरा की पूरा बड़ा अपर केस में हो, सारा कैपिटल वर्ड्स में होंगे, ठीक है। अब फिर इसके बाद है कैपिटलाइज ईच वर्ड, जो भी लफ्ज होगा उसका पहला वर्ड कैपिटलाइज होगा। ये देखिए इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, तो हर वर्ड का कैपिटलाइज, ठीक है। और टोगल केस, इसमें क्या है कि पहला वर्ड स्मॉल होगा। ये देखिए पहला वर्ड, हर वर्ड का पहला स्मॉल है। और सेंटेंस में जो है ना, पहला वर्ड सेंटेंस का, सबसे पहले सेंटेंस का वर्ड जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको सेंटेंस केसेस, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर लेता हूँ, ये बड़ा हो गया। ये है क्लियर फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट्स आपने डाली है इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आएगा। ये देखिए 11 इन कैलेबरी, ये उसने फिर ये फॉर्मेट जो भी होगा वो यहाँ से खत्म करेगा। अच्छा, ये क्या है, ये इससे मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या फंक्शन है, ठीक है। टेक्स्ट इफेक्ट इन टाइपोग्राफी, तो आप देखिए ये टेक्स्ट का इफेक्ट, ये देखिए इसका टेक्स्ट का इफेक्ट आगे, ये देखिए टेक्स्ट का इफेक्ट चेंज होता है। इसको मैं दूसरे इसमें करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये देखिए इसका एक दूसरा स्टाइल है, इसको मैं तीसरा कोई स्टाइल देता हूँ, तीसरा स्टाइल फॉर एग्जांपल ये वाला भी सही है, ये भी सही है, ये मैंने कर दिया। तो इससे जो है ना टेक्स्ट के स्टाइल यहाँ से चेंज होते रहते हैं। इसका क्या मकसद है, इसका है टेक्स्ट हाइलाइटर है। जब आपने किसी को कोई चीज़ लिखना है, कोई वर्ड उसको हाईलाइट करना है कि ये आपने हाईलाइट करना है ये वर्ड, उसको सेलेक्ट करो, ठीक है, और इस पर क्लिक करो। और हाईलाइट में मुख्तलिफ कलर है, कौन सा कलर आपने देना है, ये यार नीचे आप यहाँ चेक करें, ये कलर चेंज होता जाएगा, ये देखें। तो मैंने फॉर एग्जांपल इसको रेड करना है, ठीक है, तो ये उसके लिए आपने हाईलाइट किए इसको कि इसको चेक करें। अच्छा, इसके साथ ये है, ये क्या है, फॉन्ट कलर है, ये टेक्स्ट का कलर, फॉर एग्जांपल ये आपने सेलेक्ट की है और इसका टेक्स्ट का जो कलर है वो आपने चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर चेक कर लिया करें, चेंज होता रहेगा। ये येलो हो गया, ये ये रेड हो गया, ठीक है, ये मैरून डार्क रेड है, ठीक है, ये ब्लैक है, ये ये देखिए चेंज हो गया, ठीक है। तो ये जो था ये था फॉन्ट, फॉन्ट के कैसे फॉन्ट को हम चेंज कर सकते हैं। तो हमने स्टार्ट की है एक सिलसिला कि एमएस वर्ड के हर टॉपिक को जिस होम टैब में है या आगे चलते जाएंगे और एक एक टॉपिक इस तरह प्रैक्टिकली हम जो है ना वो आपके साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।